हो गया। अब दक्षिण से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है कर्मनाशा रिवर, और ये बक्सर के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं कर्मनाशा। ठीक है। इस नदी में स्नान करने से कर्म का नाश होता है, तो इस नदी में लोग नहीं स्नान करते हैं। तो ये जो है दक्षिण से एक नदी आकर मिलती है, जो बक्सर के पास गंगा में आके मिल जाती है। इस नदी को कहते हैं कर्मनाशा। ये कर्मनाशा बक्सर जिला के कहाँ पर मिलता है, तो चौसा के पास जाके मिलती है। बलिया में गंगा नदी समाप्त हो जाती है। यहाँ से जो है चौसा से बिहार का फेज शुरू होता है। अब ये गंगा नदी बिहार में है। गंगा नदी बिहार में 12 जिलों से गुजरती है। एक बार बीपीएससी में पूछा कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से गुजरती है, तो गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। अब यहाँ एक नदी है, और ये आकर के बाएं सहायक नदी है। इस नदी को हम लोग कहते हैं घाघरा। घाघरा घाघरा इसी को कहते हैं सरयू। सरयू नदी के किनारे ही रामलला अयोध्या स्थित है, जहां पर राम भगवान की मूर्ति बनी है। तो सरयू नदी जो है बिहार में छपरा के पास आकर के मिलती है। इसी को घाघरा कहते हैं। फिर जो है एक और दाएं सहायक नदी सोनपुर के पास आकर के मिलती है। इस नदी को कहते हैं गंडक, बूढ़ी गंडक। गंडक नदी ये सोनपुर में आकर के मिलती है। यहाँ पर विश्व का सबसे प्रसिद्ध पशुओं का मेला लगता है, सोनपुर मेला। हरिहर नाथ का मंदिर सोनपुर में है। अब सोनपुर के पास एक दक्षिण से सहायक नदी आकर के मिलती है, दाएं सहायक नदी। इस नदी को कहते हैं हम लोग सोन नदी। सोन नदी तो सोन नदी जो है सोनपुर में आकर के दाएं से मिलती है। सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलती है सोन नदी, और बाएं से गंडक नदी गंगा में मिलती है। इसके बाद एक और नदी जाकर के यहाँ मिलती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं पुनपुन। और पुनपुन में ही आकर के एक मोहना रिवर है, और एक निरंजना है। निरंजना निरंजना नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। तो यही निरंजना नदी के किनारे बोध गया स्थित है। बोध गया, और ये बोध गया के पास ही दक्षिण से एक मोहना नदी आकर के मिलती है। और निरंजना और मोहना की संयुक्त धारा जब आगे जाती है, तो इसी को गया में हम लोग फल्गु फल्गु रिवर के नाम से जानते हैं। यही फल्गु नदी के किनारे पितृपक्ष मेला जो विश्व प्रसिद्ध लगता है हर एक वर्ष। ये फल्गु नदी के किनारे फल्गु में पितृपक्ष मेला लगता है। तो ये मोहना और निरंजना की संयुक्त धारा फल्गु कहलाती है। और ये फल्गु और पुनपुन जब मिलती है एक में, तो यहाँ गंगा में जाके फतुहा फतुहा एक जगह है, यहाँ पर जाके गंगा में मिल जाती है। अब एक और दक्षिण से सहायक नदी है जो जमुई से निकलती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं बदुआ रिवर। बदुआ तो बदुआ दाएं सहायक नदी है। ये बदुआ रिवर जमुई से निकलती है, और ये गंगा में जाके भागलपुर
भागलपुर के पास जाकर के मिल जाती है। भागलपुर के पास जाकर के मिल जाती है। और यहां पर है कटिहार। तो उत्तर से एक नदी आती है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली। इस नदी को कहते हैं कोसी नदी। इस नदी को कहते हैं कोसी नदी। ये तिब्बत से निकलती है, गोसाईनाथ से, और नेपाल होते हुए ये बिहार की ओर आती है। ये सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, इस कारण से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये कोसी नदी कटिहार के पास आकर के मिलती है। अब कटिहार के बाद ये जो है गंगा नदी, अब ये दक्षिण की ओर कुछ दूर चलता है। तो ये दक्षिण की ओर जब गंगा नदी जाती है तो इसी जगह को हम लोग कहते हैं, ये झारखंड, इतना दूर झारखंड में प्रवाहित होती है। ये 40 किलोमीटर झारखंड में बहती है गंगा नदी। तो गंगा नदी झारखंड के किस जिला में प्रवेश करती है? एग्जाम में पूछा जा सकता है गंगा नदी झारखंड के किस जिला में बहती है। तो मात्र एक जिला है, इस जिला का नाम है साहेबगंज। साहेबगंज में गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है और ये 40 किलोमीटर मार्ग बनाती है और ये फिर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इन कर जाती है। और यही पश्चिम बंगाल में जब इन करती है तो ये मुर्शिदाबाद में जाके जब मिलती है, मुर्शिदाबाद, तो यहीं पर एक सबसे बड़ा बांध बनाया गया है। एक सबसे बड़ा बांध बनाया गया है गंगा नदी पर। इस बांध को नाम है फरक्का बांध। और जब फरक्का बांध यहाँ बनाया गया है तो यहाँ से फरक्का बांध के बाद ये गंगा नदी दो भागों में बंट जाती है। एक सीधो की ओर जाती है, इस नदी को गंगा ही कहते हैं। अब एक जो है दक्षिण की ओर चली जाती है, इसी को फिर भागीरथी नदी कहते हैं। और जब ये भागीरथी नदी आगे की ओर जब हुगली जिला में प्रवेश करती है पश्चिम बंगाल के, तो यहाँ से इसका नाम हुगली होता है। और ये हुगली के पास ये इस तरह से एक नदी आकर के मिलती है। इस नदी को दामोदर नदी कहते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ये हुगली के पास आकर के मिल जाती है तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अब ये गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है और ये जाके इस तरफ से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र में जाकर के मिल जाती है। तो ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों जब मिलती है तो इसको हम लोग बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इस संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा से। और ये भागीरथी आगे बढ़ती है तो ये इसे हुगली नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि हुगली नदी के किनारे ही वेस्ट बंगाल का सबसे प्रसिद्ध शहर कोलकाता स्थित है। और ये सीधे जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस तरफ से पद्मा नदी आकर के मिलती है। और जब दोनों मिलती है बंगाल की खाड़ी में तो एक तरह का डेल्टा का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं सुंदरवन का डेल्टा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, इसको मैंग्रोव वन भी कहते हैं। यहाँ सुंदरी वृक्ष ज्यादा रहने के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज गंगा नदी का पूरा फेज पढ़ लिए। तो मेरे चैनल स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद,